Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study Purchase Return Book. तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं Purchase Return Book के बारे में। Purchase Return Book का एक और दूसरा नाम होता है जिसको हम जानते हैं Return Outward Book, क्योंकि आपने जिससे परचेज़ किया है अगर उसमें से कोई डिफेक्टिव गुड्स होता है या एज़ पर ऑर्डर नहीं होता है, लेट डिलीवरी होती है, तो उस कंडीशन में हमें राइट है कि हम वो गुड्स अपने सप्लायर को वापस कर सकते हैं। तो जब हम वो अपने सप्लायर को वापस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, इसलिए उसको बोला गया है कि रिटर्न आउटवर्ड बुक है और उससे सप्लायर को फिर डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो रिटर्न जो आउटवर्ड बुक है या फिर परचेज रिटर्न बुक है उसका यूज़ कब किया जाता है? जब हमने जो उधार गुड्स खरीदा है अगर उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव होता है या एज पर ऑर्डर नहीं होता है या अदर क्वालिटी सही नहीं होती है तो उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग नोट करते हैं परचेज रिटर्न बुक में। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या बताया कि इन दिस बुक परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। जो आपने परचेज रिटर्न किया है गुड्स हम लोग वो रिकॉर्ड करते हैं। समटाइम्स गुड्स परचेज आर रिटर्न टू दी सप्लायर। कभी कभार क्या होता है गुड्स रिटर्न हम सप्लायर को कर देते हैं फॉर वेरियस रीजन, जैसे गुड्स आर नॉट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर एज पर ऑर्डर नहीं है या फिर डिफेक्टिव है या फिर लेट डिलीवर किया है, तो ये सारे उसके रीजन हो सकते हैं। फॉर एवरी रिटर्न अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड। अब हर रिटर्न के लिए आप लोग क्या करते हो कि एक डेबिट नोट बनाते हो। क्या बनाते हो? एक डेबिट नोट बनाते हो। देखो डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ गुड्स या एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग गुड्स टू दी सप्लायर। जब आप सप्लायर को रिटर्न करते हैं उस टाइम आप इसको बनाते हैं। क्यों, कैसे बनाते हैं? क्योंकि जब हमने खरीदा था तो उस कंडीशन में हमने एंट्री बनाई थी, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब सप्लायर को आप वापस करोगे तो आप क्या करोगे कि सप्लायर अकाउंट डेबिट कर दोगे और टू क्या कर दोगे? परचेज रिटर्न कर दोगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि सप्लायर को आपने डेबिट किया है, उतनी अमाउंट से डेबिट किया है, उतने रुपए आपको कम देने पड़ेंगे, इसलिए हम लोग एक डेबिट नोट बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर एवरी रिटर्न अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड। तो एक डेबिट नोट बनाया जाता है जितनी बार आप रिटर्न करते हो एंड सेंड टू सप्लायर फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन हिज बुक्स। और जो आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो उसके साथ साथ में वो बिल लगा के भेज दिया जाता है जिसमें गुड्स की डिटेल होती है, नेम ऑफ सप्लायर होता है और रीज़न फॉर रिटर्निंग ऑफ गुड्स होता है। ये सब चीज़ें उसमें मैंसन होती हैं। दी सप्लायर में ऑल्सो प्रिपेयर अ नोट। और सप्लायर भी आपको मतलब एक रिसीविंग दे सकता है कि हाँ हमने ये चीज़ रिसीव की है, इतना आपने रिटर्न किया है। तो उस टाइम वो जो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा विच इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रेडिट नोट के नाम से जानते हैं। दिस सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन दी परचेज रिटर्न बुक। तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो डेबिट नोट ही होता है। कहने का मतलब परचेज रिटर्न बुक में जो एंट्रीज नोट की जाती हैं वो परचेज रिटर्न बुक में जब हम एंट्री नोट करेंगे वो हम लोग नोट करेंगे डेबिट नोट के हिसाब से। ठीक है, एंड ईच डेबिट नोट इज सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड। और हर डेबिट नोट में सीरियली नंबर लिखा होगा और उसके अलावा डेट लिखी होगी जिस दिन आपने गुड्स रिटर्न किया हुआ। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है परचेज रिटर्न बुक का एग्जैक्टली सेम है जैसे आपने परचेज बुक का पढ़ा था, बट डिफरेंस केवल इतना है कि वहाँ पे यहाँ इनवॉइस नंबर बनाते थे, इसमें हम क्या बना रहे हैं? डेबिट नोट नंबर बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनवॉइस से नोट कर रहे थे आप, बट यहाँ पे आप नोट करोगे डेबिट नोट नंबर से। इसकी वजह से तो जो कॉलम होंगे, सबसे पहले कॉलम होगा डेट का, डेट ऑफ रिटर्निंग ऑफ गुड्स, डेबिट नोट नंबर उसका जो भी है, नेम ऑफ सप्लायर जो भी है उनका लिख देंगे नाम, इसके बाद एलएफ का कॉलम बना देंगे, फिर इसके बाद हम किसका कॉलम बना देंगे? यानी कि अमाउंट का कॉलम बना देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये परचेज रिटर्न बुक मेंटेन की जाती है। ठीक है, क्लियर? अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसमें लिखा है प्रिपेयर अ परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर जनवरी 2017। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जनवरी 2017 को आपको ट्रांजैक्शन जो दिए गए हैं उनको आपको इसमें नोट करना है। तो पहला ट्रांजैक्शन इसमें 5 तारीख को दिया है, रिटर्न गुड्स टू मेसर्स कार्तिक ट्रेडर्स। तो ये 5 तारीख को हमारा नोट हो जाएगा 5 जनवरी को। और यहाँ पे इसका कोई डेबिट नोट नंबर दिया नहीं गया है तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मेसर्स कार्तिक ट्रेडर्स, मेसर्स कार्तिक ट्रेडर्स। तो कार्तिक ट्रेडर्स को हमने रिटर्न किया है। और देखो यहाँ कुछ डिटेल नहीं दी गई, केवल अमाउंट दी गई है, तो डायरेक्टली हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अगर डिटेल दी गई होती क्या क्या रिटर्न किया तो हम डिटेल का कॉलम और बना लेते। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 डेट को। 10 डेट को देखो क्या लिखा हुआ है 10 जनवरी को। तो इसमें लिखा हुआ है कि गुड्स रिटर्न टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड। तो अब हमने जो रिटर्न किया है वो रिटर्न किया है साहिल प्राइवेट लिमिटेड को। और कितना रिटर्न किया है? 2500। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कितना? 2500 नोट कर लेंगे। इसके बाद 17 को लिखा है गुड्स रिटर्न टू मेसर्स कोहिनूर ट्रेडर
कोहिनूर ट्रेडर्स को बेचा है, 17 को रिटर्न किया है, बेचा नहीं है। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे हम लोग मेसर्स कोहिनूर ट्रेडर्स। तो कोहिनूर ट्रेडर्स को हमने रिटर्न किया है गुड्स, और लिस्ट प्राइस बेटा 2000 है और 10% डिस्काउंट है। तो एक काम करो कि यहाँ डिटेल का कॉलम तो बनाया नहीं है, तो डायरेक्टली फिर आप नेट अमाउंट लिख देना। 2000 रुपये का गुड्स है, 10% डिस्काउंट माइनस कर दो तो 200 रुपये माइनस कर दोगे, तो नेट अमाउंट जो यहाँ पे लिखेंगे वो 1800 हम लोग लिखेंगे। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। अगर डिटेल का कॉलम बनाया होता तो ट्रेड डिस्काउंट लिख देते, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ डिटेल का कॉलम बनाया नहीं है तो उसके वजह से हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, 28 को लिखा है रिटर्न आउटवर्ड टू मेसर्स हांडा ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अब जो रिटर्न कर रहे हो किसको कर रहे हो, मेसर्स हांडा ट्रेडर्स को कर रहे हो। तो हांडा ट्रेडर्स को जो रिटर्न किया है वो आपने कितने का रिटर्न किया है, 550 का रिटर्न किया है, और किसी को रिटर्न है नहीं। आप इसका करोगे टोटल जो भी रिटर्न किया है, जो आ रहा है आपका टोटल 5 2 7 8 15 5 20 2, ये तुम्हारा कितनी वैल्यू आ रही है, 6050 आ रहा है। तो ये इतना टोटल आ गया है, और इसको क्या करा जाएगा, तो परचेज रिटर्न अकाउंट्स में फिर जब हम पोस्टिंग करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लास्ट डेट यानी कि मंथ एंड 31 जनवरी को। तो इस तरीके से हमारा ये परचेज रिटर्न बुक मेंटेन हो गई है, और परचेज रिटर्न बुक हम इस तरीके से बना सकते हैं, और इसी तरीके से हमारी सेल रिटर्न बुक भी बनेगी। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।